A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है. And along with this, we will also share some very critical practice questions with you towards the end of the lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट पोर्शन में. तो आइए अब शुरू करते हैं 28 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact of today is associated with 1921 अर्थात 1921 से, when the Indian National Congress had boycotted Prince of Wales visit. अर्थात आज के दिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार किया था. 28 जुलाई 1921 को इंडियन नेशनल कांग्रेस had decided to boycott the upcoming visit of Prince of Wales, जो बाद में King Edward VIII बने थे. This happened in November as a part of the non-cooperation movement. The non-cooperation movement was launched formally on 1st August 1920, the day on which Bal Gangadhar Tilak had passed away. कांग्रेस ने लोगों को कई एंटी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेने के लिए प्रेरित किया था, जैसे कि to surrender all titles and honorary offices given by the government, to resign from the nominated seats in local bodies, to refuse to attend government or semi-government functions, और धीरे धीरे बच्चों को भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से बाहर निकलवा दिया गया. Further, people also boycotted the elections to be held for councils as per the reforms of 1919 Act. इसके साथ साथ फॉरेन गुड्स और कपड़ों का भी बहिष्कार तेजी से होने लगा. वर्ष 1921 और 22 में देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व आंदोलन हुआ जो भारत भर में छात्रों के द्वारा किया गया. A nationwide tour was then taken up by Mahatma Gandhi and Ali brothers of the Khilafat movement. C.R. Das, Motilal Nehru, M.R. Jayakar, Saifuddin Kichlu, Vallabhbhai Patel, C. Rajgopalachari, T. Prakasam and Asaf Ali. इन सभी ने इस मूवमेंट में बेहद योगदान दिया. Many left their legal practice and joined full-fledged politics of the Indian National Congress. कई स्टूडेंट्स ने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ के इस मूवमेंट का सहयोग किया. द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट in November 1921 was marked by demonstrations, हड़ताल्स and political meetings. अक्सर यहाँ मॉब वायलेंस और पुलिस द्वारा करी गई क्रूरता की घटनाएं भी सामने आई, विशेष रूप से बॉम्बे में. This also led to large scale clashes in Mumbai, जिसके कारण महात्मा गांधी को बेहद ठेस पहुंची थी, because he wanted this to be a purely non-violent movement based on the principles of सत्याग्रह and truth. उन्होंने बाद में अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के प्लान को भी डिले कर दिया था इसी कारण से. इसी के साथ अब आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है एसोसिएटेड 2016 अर्थात वर्ष 2016 से, when writer and activist महाश्वेता देवी had passed away. अर्थात आज के दिन लेखिका और कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का निधन हुआ था. वह एक बंगाली भाषा में लेखिका थी और भारत से जुड़ी प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट भी थी. उनका संबंध दक्का से था ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उनके पिता मनीष खतक was a poet and novelist of the Kalol movement. Her first novel, titled Jhansi Rani, was based on the biography of Rani of Jhansi and gained immense popularity. It came out in 1956. उनकी रचनाओं का मुख्य मुद्दा होता था आदिवासियों की समस्याएं, दलित एंड मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स के द्वारा फेस करे जाने वाली अट्रोसिटीज और
महिलाओं के खिलाफ हो रही सामाजिक कुरीतियों पे भी उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया था. She worked as a journalist and creative writer and studied the Lodhas and Shabars, the tribal communities of West Bengal, including women and people from Dalit communities. उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज के विरुद्ध होने वाले इनजस्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई. She spearheaded the movement against industrial policy of the Communist Party of India Marxist government during that time in Bengal. विशेष रूप से she had criticized confiscation of land fields और agriculture lands जो कि गरीब किसानों से छीन के सरकार ने थ्रो अवे प्राइजेस पे इंडस्ट्रियल हाउसेस को दे दी थी. उनकी नॉवल अरंधेर अधिकार दैट केम आउट इन 1977, जिसका इंग्लिश में अनुवादन है राइट टू द फॉरेस्ट, was focused and based on the life of Birsa Munda, the famous tribal freedom fighter of India. अगर बात करें उनके जाने माने योगदानों या उनके क्रिएशंस की, तो इनमें नाम है इमेजिनरी मैप्स का, ओल्ड वुमन का, द ब्रेस्ट स्टोरीज का. कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1996, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर. अपार्ट फ्रॉम दैट शी आल्सो रिसीव्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स इन 1997. वर्ष 2006 में उन्हें भारत का सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ. और इसके साथ अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये है कि किस प्रकार आज के दिन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज के ही दिन हर साल मनाया जाता है. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे acknowledges that a healthy environment is the foundation for a stable and healthy society. इसका मुख्य उद्देश्य है टू कंजर्व एनिमल्स, ट्रीज जो कि विलुप्त होने की कागार में है, क्योंकि वह नेचुरल इकोसिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर बात करें 2021 की थीम की ऑफ दिस डे, तो ये है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लैनेट. इसी संदर्भ में ये भी जानना बेहद आवश्यक है कि क्या है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जो कि इस तरह के ओकेजन्स को जोर शोर से बढ़ावा देता आ रहा है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम. इसका गठन हुआ था 1972 वर्ष में और इसके मुख्यालय है कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित. एंड सिमिलरली वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट व्हाट इज IPCC, जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी बुलाते हैं. तो ये बना था 1988 में और इसे बनाया गया था UNEP और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से. IPCC एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इसके हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में स्थित जनेवा शहर में. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार टुडे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, अर्थात आज के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वायरल डिजीज हेपेटाइटिस, एक ऐसा इन्फ्लेमेशन जो कि लिवर को इम्पैक्ट करता है और बेहद गंभीर लिवर से संबंधित बीमारियां पैदा करता है. इसे ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी एंड कोमेमोरेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बारुच ब्लूमबर्ग, because he was the person who discovered hepatitis B virus in 1967, जिसके ठीक 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने पहला हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन भी सक्सेसफुली बना लिया था. These achievements resulted in his winning the Nobel Prize in Medicine or Physiology in the year 1976. अगर बात करें क्या है थीम 2021 की आज के दिवस की, सो इट इज हेपेटाइटिस कांट वेट, जिसका अर्थ होता है कि बीमारी किसी का इंतजार नहीं करती, परंतु ह्यूमन बीइंग्स को एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, अवेयरनेस फैलानी होगी अर्जेंटली, so that this disease can be eliminated and many lives can be saved from severe diseases and death.
It also aims to completely defeat and remove this disease from the planet as a public threat by the year 2030. क्योंकि हमने चर्चा वायरल हेपेटाइटिस की है, सो प्लीज रिमेंबर कि ये एक समूह है इन्फेक्शियस डिजीजेस का जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी एंड ई के रूप में कैटेगोराइज किया जाता है. This affects millions of people worldwide, causing both acute जो कि शॉर्ट टर्म होता है या फिर क्रॉनिक जो कि एक लंबे समय तक चलने वाली लिवर की बीमारी है, इस तरह की कंडीशंस को पैदा करती है. Here prevention, hygiene and awareness are the main keys to control this epidemic. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व. The very first one is Congress had decided to boycott the visit of Prince of Wales जो कि बाद में बने थे किंग एडवर्ड एट as a part of which resistance movement अर्थात किस प्रतिरोध आंदोलन के तहत प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई थी और उसका बहिष्कार किया था. ऑप्शंस हैं ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी राउलेट सत्याग्रह और इज इट डी non-cooperation movement. The second question is who was the recipient of Magsaysay Award in Journalism, Literature and Creative Communication Arts for the year 1997? अर्थात किसे मिला था Magsaysay Award in these categories in the year 1997? Options में कुछ नाम हैं including A. Mahashweta Devi, B. Manish Khatak, C. Asha Purna Devi or is it D. Leela Majumdar? The third question of today is who is the author of the famous book Aranyer Adhikar अर्थात Right to the Forest या फिर कौन थी अरण्येर अधिकार नामक पुस्तक की लेखक. ऑप्शंस में कुछ नाम हैं सच एज ए अनिल गांगुली, बी बिजन भट्टाचार्य, सी महाश्वेता देवी और इज इट डी लीला मजूमदार. The fourth question for today is when is the World Nature Conservation Day observed अर्थात कब मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस. ऑप्शंस में कुछ डेट्स दी गई हैं, आप हमें बताइए इसका करेक्ट उत्तर. ऑप्शंस है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और will it be D 29th July? With this, fifth question says where are the headquarters of the IPCC situated अर्थात Intergovernmental Panel on क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है स्थित. ऑप्शन है ए लंदन, बी पेरिस, सी जेनेवा और इज इट डी बर्लिन. नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड अर्थात विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है विश्व भर में. ऑप्शन है ए 28 जून, बी 28 जुलाई, सी 28 अगस्त और विल इट बी डी 28 सितंबर. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प सवालों के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट बॉक्स. विद दिस हैव अ ग्रेट डे. Thank you so much to all of you and please stay safe.